डिमांड यही है कि लाइब्रेरीज खोली जाए और लाइब्रेरीज में सारे स्टूडेंट्स के लाइब्रेरीज खोली जाए, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज भी और हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी। नमस्कार, जनरेशन न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 15 पर, जहां आज जामिया रीओपन को लेकर फिर आइसा द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उन्हें मानती है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित करती है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जहां पे नेटवर्क की समस्या रहती है, उसको लेकर लगातार शिकायतें रही है। हालांकि बात की जाए कोविड को लेकर सभी संस्थान बंद कर दिए गए थे, लेकिन जहां वैक्सीन आने के बाद लगातार देश में हर चीजें खोल दी गई है, वहीं शिक्षा स्थान ना खोलना एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। लगातार छात्र इस बात के लिए प्रदर्शन करते रहे। उनकी मांग रही है कि जब सभी संस्थानें खोल दी गई हैं, तो फिर शिक्षा संस्थान जहां से शिक्षा प्राप्त करके लोग देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, अगर वही स्थान बंद रहेंगे, शिक्षा ही नहीं मिलेगी, तो देश विकास कैसे करेगा और देश तरक्की कैसे करेगा। इसी को लेकर आज आइसा द्वारा जामिया के गेट नंबर 15 पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर भारी मात्रा में पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात रखा गया है किसी अप्रिय घटना को देखते हुए, क्योंकि लगातार जामिया का जो रिश्ता रहा है वो बड़ा सेंसिटिव रहा है इस मामले को लेकर। देखना यह है कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और छात्रों के बीच लगातार जो वार्ता रही है वो बेनतीजा रही है, उस पर फिलहाल कोई समन्वय नहीं बन पाया है। देखना यह है कि इस प्रोटेस्ट के बाद क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच का समन्वय बन पाता है और जामिया ओपन हो पाती है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। क्या जामिया रीओपन ना होने की वजह क्या मान रहे हैं आप? जामिया रीओपन ना होने की एक वजह तो ये है, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। सीधी बात यह है कि जब आदमी पढ़ लेता है ना, तो बोलना सीख जाता है, वो सवाल करना सीख जाता है। किससे? अब यहाँ रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करेंगे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो डायरेक्ट सरकार से लड़ेंगे, सरकार से सवाल करेंगे। सरकार से सवाल क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे लोग बंद हैं, 1 साल से ज़्यादा से वो लोग बंद हैं, आप इसलिए नहीं खोल रहे हैं। तो हमें तालीम से तो आप महरूम कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हमें महरूम कर रहे हैं कि आप बोलने से हमको महरूम कर रहे हैं। और आप देखिए कि कैंपस जो होता है, वो कैंपस सिर्फ कैंपस नहीं होता है, वो हमारा सेकेंड होम है। जब हम आते हैं दिल्ली में अपने घर से, तो दूसरी जो पनाह दिखती है वो जामिया है हमारे लिए। आपने उन्हें उसे बैन कर दिया, कैंपस बैन हो गया। अब आप देखिए कि जब से कैंपस बंद हुआ, लाइब्रेरी भी बंद हो गई। आप देखिए कि जब हमें वर्क मिल रहा है, असाइनमेंट मिल रहा है, हम कहाँ से रेफरेंस लेने के लिए बुक्स कहाँ से जाएं? अब 10 किताबों की ज़रूरत है, तो एक गरीब बच्चा, यहाँ किसान का बच्चा आता है, मजदूर का बच्चा आता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, 10 किताबें ज़रूरी हैं अगर, तो 10 किताबें वो खरीद पाएगा? आप बताइए, नहीं खरीद पाएगा वो। इंडिया डिजिटल हो गया तो गूगल से काम चल सकता है, मोदी जी तो यही कह रहे हैं। तो फिर तो जियो यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, तो क्या करें, ये भी बंद कर दें? नजमा अख्तर जो वीसी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ये हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जो नया एडमिशन हुआ है उसमें 1 सेमेस्टर निकल गया, और हम जानते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर में और ऑफलाइन लेक्चर में क्या फ़र्क होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ऑफलाइन लेक्चर में आप प्रोफेसर के पूरे वजूद को देखते हैं, उससे बातें करते हैं, तो डाउट्स क्लियर होता है। यहाँ प्रोफेसर आता है, गूगल मीट पे बोल के चला जा रहा है। डिजिटल पढ़ाई कितनी याद रहती है? आपने डिजिटलाइजेशन का भी एरा देखा है और उससे पहले का भी एरा देखा है, तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या फ़र्क है। अब आप देखिए कि CBCS के फॉर्म भरने के लिए आ सकते हैं, जब एडमिशन हो रहा है तो फ़ी जमा करने के लिए आ सकते हैं, फिल्म की शूटिंग हो सकती है, इलेक्शन हो सकता है, मार्केट खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। अरे ये क्या पर्सनल इशू है आपको यूनिवर्सिटी से? पर्सनल इशू ये है कि जब ये खुल जाएगा, ये हमें सिर्फ सज़ा मिल रही है CA और NRC में, जो हम लोगों ने पेश होकर पूरे कंट्री को रिवोल्यूशनराइज कर दिया। यही वजह है कि ये कैंपस नहीं खुल रहा है। हम लगी लिपटी बात करके भी निकल सकते हैं, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं, जिन्होंने बंद किया है वो भी बेहतर जानते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि अगर ये कैंपस नहीं खुलता है तो फिर हम धरना देंगे। आज नहीं खुलेगा, फिर कल धरना देंगे, कल नहीं खुलेगा, परसों धरना देंगे, परसों नहीं खुलेगा, तरसों धरना देंगे। जिस दिन कैंपस खुलेगा उस दिन से हम प्रोटेस्ट करेंगे। एक सवाल
प्रोटेस्ट करने की यहाँ पर? ये हमारा प्रोटेस्ट करने की मेन वजह यही कि रीओपन जामिया दोबारा खुल जाए, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ आप JNU की बात कीजिए वो सब ओपन हो गया, DU ओपन हो गया, तो हमारा कॉलेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है? हमारा मेन मुद्दा यही है। ऑनलाइन स्टडी में वो चीज़ नहीं होती जो हम ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, आमने सामने जो बात हो सकती है वो ऑनलाइन में कैसे हो जाएगी? आप ही ये चीज़ बताइए। हमारा मेन मुद्दा यही है कि ऑनलाइन हम ना पढ़ें। और दूसरा मुद्दा है कि हॉस्टल की वजह से कुछ लोग बाहर से आते हैं, तो वो हॉस्टल अगर नहीं खुलेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मेन मुद्दा यही है। एक बात बताइए, हॉस्टल की बात आपने कि हॉस्टल के लिए जो जियो है उसमें कहा गया एक बच्चा रहेगा, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन कैसे परमिशन दे दे कि एक बच्चे को वापस कर दे, एक बच्चे को रखे? ये बहुत बड़ा मुद्दा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। रखने की इजाजत है, 3 बच्चों में से एक को रखने की इजाजत है, लेकिन प्रशासन भी इससे असमंजस में है कि कैसे रखे? उस 2 बच्चे को कैसे निकाला जाए, 3 महीने में 2 को कैसे निकाले? ये बात समझ नहीं। शिक्षा में क्या आज यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करा रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा में क्या परेशानियाँ आ रही है? ऑनलाइन शिक्षा में ये परेशानी है कि किसी के यहाँ पे नेटवर्क इशू हो सकता है, किसी के घर में मतलब इतना वो नहीं है कि वो लोग ये सुविधाएं कर लें कि इंटरनेट की सुविधा उनके घर पे हो, या फिर बहुत इशू होता है नेटवर्क इशू क्लास में लेते वक्त जब वो लोग क्लास लेते हैं। तो मेन मुद्दा तो यही बात है कि वो लोग कैसे क्लास करें। ऑफलाइन में ये होगा कि वो आमने सामने करेंगे, वो आप पाएंगे क्लास में अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। बस यही मेरा कहना है। आज जो इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया, आज भी करें, क्या मांग है आपकी जामिया से? देखिए, हमारी मांग तो सिर्फ एक सादी सी मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि ये कैंपस हमारा है, हम इस कैंपस के स्टूडेंट हैं और हमको पढ़ने का पूरा आज़ादी हमको मिले, और इसलिए हम चाहते हैं कि कैंपस का दरवाज़ा खोला जाए। आज कैंपस के कहते बाहर हम लोग खड़े हैं और कैंपस बंद है। हम तो यही चाहते हैं कि कैंपस खोले। आज तमाम आप देख रहे हैं पूरे विश्व भर में कहते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में लोगों ने गाइडलाइंस जारी कर दी है कि यूनिवर्सिटी खोल रखे। आप BHU देख लीजिए, BHU में कहते हैं लाइब्रेरियाँ खोल ली गई है, वहाँ पे लोग इलाहाबाद में कहते हैं एग्ज़ाम्स हो गए हैं, वहाँ पे आकर लोग कहते हैं वहाँ पे हॉस्टल्स खुल गया है। पर JNU देख लीजिए, JNU में कहते हैं वहाँ पे ढाबा लाइब्रेरी सब कुछ ओपन कर दी गई है, पर आज जामिया वो खोलने के लिए राज़ी नहीं है। वो हमेशा कहते हैं जब भी हम लोग प्रोटेस्ट के, तो उनका एक ही कहते बहाना है कि अरे कोविड के चक्कर में हम लोग कैंपस नहीं खोल सकते। कोविड बिल्कुल है, हम इससे बिल्कुल नहीं, पर कैंपस का कहते हैं जो एक स्टूडेंट के जीवन भी है, जो एक भविष्य है, जो कहते हैं वो स्टूडेंट कहते हैं यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता है, वो भी आप इसे नकार नहीं सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यूनिवर्सिटी में वो गाइडलाइन जारी करें, आप उनके कहते सेफ्टी के लिए सारी प्रोसीजर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे निभाइए। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? सिर्फ कोविड एक वजह हो सकती है, कुछ और वजह है ना खुलने की? देखिए, कोविड तो कहते एक बहाना है, इनको मिल गया है। आज आप देख सकते हैं कोविड का कहते हैं लोगों ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया। इन्होंने जामिया में जो एक रिजर्वेशन जो कश्मीरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में होता है, जहाँ से आप देखते हैं कि कश्मीर के स्टूडेंट्स आके उनको कहते हैं एक छूट दी जाती है कि वो पढ़ सके, क्योंकि लोग अनप्रिविलेज सेक्शन से लोग आते हैं जामिया में, एक ये है। तो इन्होंने माइनॉरिटीज़ कहते हैं जो है उन सीट्स ख़त्म कर दी इन्होंने। आज आप देख सकते हैं कि इस कहते हैं लॉकडाउन कोविड का सरकार ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया। छात्रों को कहते हैं किस तरीके से भाई इलीगली अरेस्ट कराया इस लॉकडाउन और कोविड के चक्कर में, और किस तरीके से देख रहे प्राइवेटाइजेशन यूनिवर्सिटी का कर दिया गया। खोलना होगा